बुरे लोगों पर रहम। संत अबू हसन कहा करते थे, उसी फ़कीर का जीवन सार्थक है जो अपने सत्संग और प्रवचन से लोगों को अच्छाई में लगाने में तत्पर रहता है। क्योंकि फ़कीर समाज का दिया भोजन करता है, अतः उसे समाज को उपदेश देकर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। संत अबू हसन जहाँ भी जाते थे, लोग उनके दर्शन के लिए वहीं पहुंच जाते। वे उनकी समस्याओं का पता लगा कर उनके निराकरण का उपाय बताते। उन्हें नशीले पदार्थों को त्यागने, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करने तथा सादगी का जीवन जीने की प्रेरणा देते। वह प्रतिदिन कुछ समय दुखी और रोगियों की सेवा करने को कहते। एक दिन वे जंगल में नमाज अदा करने के बाद दोनों हाथों को फैलाकर कहने लगे, ए खुदा, तू बुरे एवं दुर्व्यसनों से पीड़ित लोगों पर दया कर। अपना समय बुरे कर्मों में बर्बाद करने वालों को सद्बुद्धि दे कि वे अच्छे काम करने लगें। उनके शिष्य ने जब यह सुना तो पूछा, मुर्शिदे कामिल, फ़कीर तो अच्छे लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, आप बुरे लोगों के लिए दुआ क्यों मांग रहे थे? शिष्य की बात सुनकर अबू हसन ने कहा, अरे पगले, अच्छों को तो पहले ही खुदा की दुआ लगी हुई है, तभी तो वे अच्छे हैं। असली दुआ की ज़रूरत उन्हें है जो बुरे हैं। मैं इसलिए हमेशा खुदा से बुरे लोगों पर रहम करने की प्रार्थना करता हूँ। संत का हीरा। किसी जंगल में एक संत कुटिया बनाकर रहते थे। उसी जंगल में एक डाकू भी रहता था। जब डाकू को पता चला कि संत के पास कीमती हीरा है, तब उसने निश्चय किया कि मैं संत को बिना कष्ट दिए ही हीरा प्राप्त करूंगा। इसके लिए उसने अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वह असफल रहा। तब एक व्यक्ति ने डाकू को सलाह दी कि वह साधु का वेश धारण करके संत के पास जाए। डाकू साधु के रूप में संत की कुटिया में गया और बोला, महात्मा जी, मुझे अपना शिष्य बना लो। संत ने डाकू को कुटिया में रहने का स्थान दे दिया। जब भी संत कुटिया से बाहर जाते, डाकू उनके सामान में हीरा ढूंढने लगता, लेकिन कई दिनों के बाद भी उसे हीरा नहीं मिला। आखिर एक दिन उसने संत से कह ही दिया, महात्मा जी, मैं साधु नहीं हूँ, मैं तो केवल हीरा पाने के लिए साधु बना था। यह सुनकर संत मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन हीरा नहीं मिला? भैया, मैं जब भी बाहर जाता था तो हीरे को तुम्हारे बिस्तर के नीचे रख जाता था। तुम मेरा बिस्तर तो देखते थे, लेकिन अपना बिस्तर नहीं देखते थे। संसार के लोग भी भगवान को बाहर ढूंढते हैं, जबकि भगवान सबके अंदर निवास करते हैं। ईश्वर कहाँ है? एक जिज्ञासु व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, महाराज, ईश्वर कहाँ है? संत ने कहा, ईश्वर सब में है। तभी रास्ते पर एक हाथी बेकाबू होकर भागता नजर आया। पीछे पीछे महावत चिल्ला रहा था, रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल है। संत तो एक तरफ हो गए, लेकिन जिज्ञासु संत की बात याद कर रास्ते पर ही खड़ा रहा और सोचने लगा कि जब सब में ईश्वर है तो इस हाथी में भी होगा। हाथी चिंगाड़ता हुआ जिज्ञासु के पास आया और उसे सूंड से उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। उसे बहुत चोट आई। संत उसे देखने गए तो उसने पूछा, महाराज, आपने तो कहा था कि ईश्वर सब में है, फिर ऐसा क्यों हो गया? हाथी में भी अगर ईश्वर था तो उसने मुझ निर्दोष पर हमला क्यों किया? संत ने कहा, ईश्वर तो उस महावत में भी था जो हाथी के पीछे पीछे चिल्लाता आ रहा था कि हाथी पागल है। तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी?